हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग x रेज टू द पावर ऑफ n dx दैट इज x पे पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो x रेज टू द पावर ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट होता है, जहाँ पे n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 हो जाएगा तो -1 +1 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो x पे पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में इतना होता है। तो आप पहले ये जाने कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन वैसे तो एरिया को देगा अगर यहाँ पे लिमिट लगा दें, अभी मैं लिमिट नहीं लगाया हूँ, क्लियर है। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट नहीं है। तो इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का जस्ट उल्टी बात होगी। मतलब ये मैं अगर बोलूं d बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कोई भी हो उसका चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। उसी तरह से मैं बोलूं कि x का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, एक कांस्टेंट भी ऐड होगा, वो हम समझेंगे। तो एक बात ये समझ आ गई कि x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x। तो इंटीग्रेशन हुआ क्या, एंटी डेरिवेटिव। मतलब जो x पे पावर n का इंटीग्रेशन इतना है, इसका डिफरेंशिएशन अगर इतना आ जाए तो ये ऑलरेडी मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। मतलब हमारे पास ये जो है डिफरेंशिएशन अगर हम करें किसका, d बाई डी एक्स, किसका, x पे पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन अगर इतना आ जा रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, सिंपल सी बात है। तो कैसे क्या होगा बताइए। मैं अगर लिखता हूं, आपको पता होगा, मैंने प्रूफ भी किया, आप देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। x पे पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है हमारा n x पे पावर n माइनस वन, और कोई कंडीशन नहीं होता है। मतलब पावर अगर n है तो n बाहर आ जाता है और पावर 1 घट जाता है, क्लियर है। और हम लोग ये भी जानते हैं, जैसे मैं d बाई डी एक्स 5x लिखूं तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, 5 बाहर हो जाता है और x का डिफरेंशिएशन 1। दैट मीन्स जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है वो बाहर आ जाता है, क्लियर है। और हम ये भी जानते हैं कि दो अलग अलग अगर फंक्शंस हैं तो दोनों जुड़ा हुआ है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि d बाई डी एक्स पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, x पे पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन का, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, k स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। अब बताइए यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये जोड़ के क्या होगा, एक रियल नंबर आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो n प्लस वन तो कांस्टेंट है ना, 1 बाई n प्लस वन, वो हमारे डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, d बाई डी एक्स x पे पावर n प्लस वन, दैट इज x पे पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। 1 बाई n प्लस वन हमारा बाहर हो गया, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, कोई एक फिक्स्ड n के वैल्यू के लिए वो कांस्टेंट है। अब बताइए x पे पावर n प्लस वन, हमारा जो फॉर्मूला है पावर वाला डिफरेंशिएशन का, जो पावर है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पावर n था तो n बाहर हुआ है, यहाँ पावर क्या है, n प्लस वन, तो n प्लस वन बाहर आएगा। x पे पावर जितना पावर उसमें एक कम होगा, यहाँ पावर कितना है, n प्लस वन, उसमें एक कम हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। 1 1 यहाँ कैंसिल, यहाँ n प्लस वन कैंसिल, तो आंसर आया x पे पावर n, दैट इज x रेज टू द पावर ऑफ n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है, x पे पावर n। और ये डिफरेंशिएशन तभी कर पाएंगे जब n का वैल्यू मतलब n प्लस वन का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, क्योंकि यहाँ 0 होगा तो समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, वो हो जाए तो कुछ और होगा, उस पर अभी डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आया तो इसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स x रेज टू द पावर ऑफ n dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये पूरा x रेज टू द पावर ऑफ n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अगर डेफिनिट होगा तो कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब घटाते हैं तो कांस्टेंट इधर भी होता है, कांस्टेंट उधर भी होता है, घट के कांस्टेंट कट जाता है। लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये था प्रूफ, x रेज टू द पावर ऑफ n dx इज इक्वल टू, मतलब x पे पावर n का इंटीग्रेशन
x के रिस्पेक्ट में x पे पावर n+1 बाई n+1 प्लस सम कांस्टेंट, जहां पे n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ये प्रूफ मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको यहाँ पे क्या इसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए, यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ कि इंटीग्रेशन होता क्या है, एंटी डेरिवेटिव होता है, इसका डिफरेंशिएशन वो होता है तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर आई हैव यूज्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।